नमस्कार दोस्तों, आज हम संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट के विषय में पढ़ेंगे। तो संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, छ, त्र, य और श। यह जानकारी बहुत ही सामान्य है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम है कि जैसे यह जो छ है वह क और मूर्धन्य श से मिलकर के बनता है, तो हलंत किसके नीचे लगाया जाए, क के नीचे या श के नीचे, दोनों के नीचे या फिर किसके नीचे। यह जो हलंत वाली समस्या है, तो बेसिकली आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट होते हैं, ये बेसिकली व्यंजन ही होते हैं। तो जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से मिलकर के बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, य और श। जो क है यानी कि जो छ है वह क और श मूर्धन्य श से मिलकर के बना है। इसी प्रकार जो त्र है वह त और र के योग से मिलकर के बना है। य बना है ज प्लस य के योग से। इसी प्रकार श बनता है तालव्य श और र के मिलने से। ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि हलंत वाली जो समस्या आती है कि हमें हलंत कहाँ लगाना है, पहले वर्ण के नीचे या दूसरे के नीचे। अब इसे समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि जो व्यंजन हैं, व्यंजन होते क्या हैं। तो व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, यानी कि स्वरों की सहायता के बिना ये उच्चरित नहीं हो सकते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक जो हमारा सारा व्यंजन है वह कैसे बनता है, यह देख लीजिए। जैसे अगर हम क की बात करें तो क कैसे बना है, क के नीचे हलंत यानी कि इसमें स्वर नहीं है, यह स्वर रहित है। अब इसमें हमने स्वर को जोड़ दिया है, तब यह बनता है पूरा व्यंजन जो है हमारा क। तो यह जो स्थिति है यानी कि इसी प्रकार से हमारे सारे व्यंजन बनते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, छ, छ, ज, झ से लेकर के ज्ञ तक हमारे जो सारे व्यंजन हैं वह इसी प्रकार बनते हैं, यानी कि स्वरों की सहायता से मिलकर के ही इनका उच्चारण होता है। तो यह जो रूप है यह क्या है, स्वर रहित है, यानी कि किसी भी व्यंजन के नीचे जब हलंत लगा होता है तो उसका स्वरूप आधा होता है और वह स्वर रहित होता है। पूरा व्यंजन क्या है, यह वाला, यानी कि इसमें स्वर मिला हुआ है। ठीक है, तो यह जो रूप है वह स्वर रहित और यह जो रूप है वह है स्वर सहित। ये आपने समझ लिया। अब समझिए कि ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जो छ है वह क और मूर्धन्य श से मिलकर के बना है। तो इन चारों के लिए हम बात कर रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन में जो 2 व्यंजनों के योग से मिलकर के बने हैं उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। तो अब आप समझ गए कि क के नीचे हलंत होगा प्लस यह स्वर सहित रहेगा, तब यह मिलकर के छ बनता है। इसी प्रकार त के नीचे हलंत लगेगा, उसके बाद र रहेगा तो त और र मिलकर के त्र बनते हैं। ज्ञ में ज के नीचे हलंत, पहला यह स्वर रहित हो गया और दूसरा स्वर सहित हो गया। यानी कि हलंत लगाने का क्या तरीका है, जितना है सब में पहले व्यंजन के नीचे आप हलंत लगाएंगे, दूसरे व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगेगा। अब एक दूसरा तरीका बताती हूँ जहां पर आप दोनों के नीचे हलंत लगा सकते हैं, पर कैसे वो देखते हैं। दोनों तरीके बहुत यूनिक हैं, आप इन्हें जरूर सीखिएगा। अब हमें दूसरे तरीके से लिखना, मान लीजिए हम भूल जाते हैं बार बार कि कौन सा स्वर सहित है कौन सा स्वर रहित है, ये जो समस्या है इसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो देखिए, ज प्लस य इसी प्रकार तालव्य श प्लस र। अब क्या करना है, ये जो हलंत वाली समस्या है दोनों के नीचे हलंत लगा दीजिए, क के नीचे भी श के नीचे भी, इसी प्रकार त और र में त्र के नीचे भी, ज और य के नीचे भी, श और र के नीचे भी। अब समझ गए कि अब तक तो हमने देखा कि हमें एक ही में हलंत लगाना था क्योंकि पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है।
तो अगर हम यह बात भूल जाते हैं तो हमें क्या करना है कि दोनों के नीचे, यानी कि जो दोनों व्यंजन है दोनों के नीचे हंस लगा दीजिए। लेकिन करना क्या है, इसमें सब में प्लस अ को जोड़ दीजिए, यानी कि अब दूसरा व्यंजन क्या हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा। तो ये हो गए आपके दो तरीके कि किस तरह से आप संयुक्त व्यंजनों को लिख सकते हैं। एक ये तरीका, एक ये तरीका, दोनों बात सही है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनसे बनने वाले कुछ शब्दों को भी देख लीजिए। जैसे छ से क्या क्या बनता है, बहुत सारे शब्द बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, जैसे मोक्ष, अक्षत, क्षमा, कक्षा, शिक्षक, अक्षत, अक्षरा। इसी प्रकार त्र से तो त्रिशूल, त्रिपुरारी, चित्र, सर्वत्र, वस्त्र, गोत्र इत्यादि शब्द। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञान, विज्ञान, विज्ञापन, जिज्ञासा आदि और भी बहुत सारे शब्द। श्र से श्रमिक, परिश्रम, श्रीमान, श्रीमती, श्रेष्ठ, श्रृंखला इत्यादि। तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।